लीचड़, मतलब इतना रोमांटिक है कि ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। हालांकि दुपट्टा बहुत रोमांटिक है ना। हाँ मैं हूँ बुरी तो मोटू जीजा की वो है ना, लेकिन जब वो इनके यहाँ आती हैं तो वो ही घर में छाया सन्नाटा। दादी पास गई तो भी ये बंदा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक करिए और कमेंट जरूर से करिएगा। मेरे को पता है आप लोग सभी बिजी हैं इस समय करवा चौथ की शॉपिंग करने में, है ना। और दीपावली भी पास ही में, जैसे कि तीज त्योहार के इस समय टाइम चल रहा है, त्योहारों का समय है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो भाई घरों में तो आप लोगों को पता है रौनकें लग जाती हैं, रौनकें लग गई हैं ना। तो सभी आप लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस भी जरूर देखते हो। सो आप लोग कमेंट करें और लाइक जरूर से करें। बढ़ती हूँ आज के करवा चौथ स्पेशल एपिसोड की ओर। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ बग्गी के ऊपर, जानी की दुपट्टा मैडम के ऊपर। तो ये जो हमारी दुपट्टा है, चंपा है ना। जब ये अपनी फैमिली में गई है, मैंने ये देखा कि फैमिली में किसी को भी कोई प्राइवेसी का चक्कर नहीं है। सब लोग जो हैं कैमरा फ्री है ना। कैमरा फ्री कह दें कि मतलब शाय नेचर नहीं है उनका। भैया कैमरे में आने से वो कोई झिझकते नहीं हैं। वो कहते ठीक है आप हमें ले सकते हो कैमरे में, क्योंकि हम लोग वैसे ही नॉर्मल है जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है ना। मैंने ये देखा वहाँ पर कि वो लोग इनके आने पर खुश भी है। और दूसरी बात, उसके पापा जो है कहाँ से, एक धारीवाल है हमारे वहाँ पंजाब में, और वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं, जिनकी पायल वाला सॉन्ग जो है बड़ा फेमस हुआ था, धारीवाल है ना। वहाँ से अपनी बेटी के लिए वो कड़ी भी पैक करवा के लेकर आए दुपट्टा के लिए, है ना। क्या बोला उसके पापा ने प्यार से, तिये तेरे लिए मैं कड़ी पैक करवा के ले आया। भैया माँ बाप का प्यार तो देखते बनता था, ये नॉर्मल है, हम लोगों की फैमिलीज़ में भी यही सब चीज़ें होती हैं। भाई बहनों का प्यार जो है ना, आप लोग उनके फेस से देख सकते थे। माँ का गले लगकर आंखें भर आना, वो चीज़ें भी, जहाँ फिर माँ डेली एपिसोड देखती हैं। अभी मैंने इतना बोल दिया है कि ये जो दुपट्टा है बहुत पर्दे डाल रही है, बहुत पर्दे डाल रही है। अच्छा, जो लोग देखते सुनते भी हैं ना, जिन्होंने पुत्तन की वजह से इसी भाभी को बुरा बना दिया था, पुत्तन के सपोर्टर्स ने बहुत बुरा बनाया था इसी भाभी को, है ना। हालांकि वो दुपट्टा जो है वो एक नॉर्मल बच्ची है, नॉर्मल फैमिली के मेंबर जैसे होते हैं, इन लोगों के जैसे नहीं। अपने घरों में कुछ और दिखाएंगे, बाहर कुछ और दिखाएंगे। बड़की जीजी के लिए भी सपोर्टर्स बहुत गलत गलत बोलते थे। मेरे पास पर्सनली मैसेज आए, आज भी आए हैं, है ना। तो ठीक है, मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं देती हूँ, आप लोगों को भी पता है। इंस्टा पर भी मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं देती हूँ किसी को, ज़्यादा क्या मैं देती ही नहीं, क्योंकि मेरे अपने वीडियोस हैं, मेरा अपना चैनल है और मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे वीडियो में कुछ तो ऐसा मैसेज हो जो आप तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी फेकनेस ख़त्म कर दें। जो भी थोड़े बहुत लोग होते हैं ना, बाहर से घर मेहमान आए तो आप थोड़ा फेक बनने की कोशिश करते हो, फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाते हो, वो चीज़ें ना करें, है ना, नॉर्मल रहें। तो ऐसे ही जुठी अंकल ये चीज़ कह सकती थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ करे, है ना। अपनी मतलब ठीक है, मैंने आओ भगत की, चलो वो मेरा है, लेकिन मैं चाहती हूँ दूसरे को, सामने वाले को मैं थोड़ा रिलैक्स फील करवाऊँ, ये कह सकती थी। लेकिन इसने बार बार प्राइवेसी पर इतना जोर डाला, इतना जोर डाला कि फिर मेरे मुंह से कल निकल ही पड़ा कि भैया ये इतनी प्राइवेसी तुम शो कर रही हो, मतलब ये हो गया कि वो तुम्हारा खुद का ही भाई लीचड़, मतलब इतना रोमांटिक रहता है, जिसको कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कि ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। हालांकि दुपट्टा बहुत रोमांटिक है ना, वो हमेशा रोमांस के मूड में रहती है। क्या वो ऐसी हरकतें करते हैं पूरे घर में कि आप लोग शर्मिंदा हो जाते हो, नज़र चुराने लग जाते हो, जिस वजह से आप ऊपर ही टंगे हुए हो। बार बार प्राइवेसी वर्ड यूज़ करना। दुपट्टा उस घर से आई है जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जहाँ पर बहुत नज़ाकत से सारी बातें चीज़ें रखी जाती हैं। वहाँ पर जो टप्पे गिद्दे ये सारी चीज़ें होती हैं ना, बीच बीच में जॉइंट फैमिली में भी होती हैं। तीज त्योहार पर वो गाए जाते हैं, लोकगीत भी जो होते हैं, है ना।
औरतें पतियों को लेकर, जैसे अभी करवा चौथ पर ये जो सारी चीज़ें हंसी मजाक की भी होती है ना, ये ऐसी ज्वाइंट फैमिली से ही निकल कर आई हुई हैं, है ना। तो अभी इनके यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, ये खुद में ही सिमटे हुए लोग हैं, दकियानुसी लोग हैं। ओके, इनके लिए ही विलेजर जो हैं, इनके गांव वाले, वो बात करते होंगे, लेकिन इन्होंने उस बात को कुछ और कह दिया। इसने बोला छोटे से गांव की ये छोटी सी लड़की जाने की जूठी, है ना। इसने फर्स्ट ये चैनल ओपन करा और जितने भी उसके बाद चैनल ओपन हुए वो इसी के थ्रू होकर जाएंगे। ये हमने नहीं बोला, ये लीचड़ ने बोला है सबके सामने, यहाँ पर ऑन कैमरा, है ना। आप समझ लीजिए, गांव में अगर कोई भी चैनल ओपन होता है ना, वो हमारे थ्रू ही होकर जाएगा। मतलब ये हेड ब्रांच है, जुठियंका जो है वो हेड ब्रांच है। भैया मेरे को इतना पता है, हिमाचल की एक लड़की है जो कि बस ड्राइवर है, तो उसने नाम रोशन किया हिमाचल का, पहली बस ड्राइवर बनकर, है ना। हिमाचल के बहुत सारी लड़कियां ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जिन्होंने नाम रोशन किया। हमारी एक मधु ठाकुर जी भी हैं, तो उनके लिए भी बताना चाहती हूँ, उन्होंने अपने दम से आगे बढ़ी हैं। जहाँ पर वो जब लाइव करती थी, हम भी होते थे उनकी लाइव पर, तो उनकी लाइव पर आशीष चचलानी, आप लोगों को पता है कितने बड़े हैं, वुमन बम जैसे, है ना, काफ़ी बड़े थे आशीष चचलानी। उस समय जो है काफ़ी फेमस हुआ करते थे वो उनके चैनल पर होते थे, क्योंकि उनका बेटा जो छोटा है ना, उससे बहुत प्यार था उनको, आशीष जी को। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बड़े यूट्यूबर छोटे क्रिएटर्स की लाइव पर भी आ जाते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मायने रखती। उनको यही होता है कि क्रिएटर्स जो अगर अच्छा दिखा रहे हैं ना, उनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ही मैं बोलती हूँ यहाँ पर कि मैं भी लाइव कर ना अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करती थी, और मेरे चैनल पर भी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हैं जिन्होंने मुझे चलो ठीक है, उन्होंने अपने चैनल पर, एक ने तो वो हमारे पंजाबी वाले हैं, आज भगवान की कृपा से वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। बटाला के पास ही वो एक गांव है जहाँ के वो सरपंच भी बने हैं, उनकी माता जी। लेकिन डेली व्लॉग्स उनके आते हैं, क्या उनकी अर्निंग होती, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ भी शेयर करी हैं, औरों के साथ भी की होगी। मेरे चैनल को उन्होंने प्रमोट भी किया अपनी कम्युनिटी पर शेयर करके। मैं जब रेसिपीज़ बनाती थी, लाइव करती थी, कोलैब करती थी, ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनके भी एपिसोड देखते थे। लेकिन इनकी वजह से हिमाचल और पंजाब बदनाम होने लग गया, हमारा कल्चर ख़राब करने लग गए। क्या कहेंगे कि एक ही फैमिली की वजह से ऐसे होने लग गया? नहीं, इनकी वजह से ऐसे नहीं होने लग गया। इनकी वजह से जो कमेंट सेक्शन में लिखा जाता था, उसकी वजह से, ठीक है। हम लोगों के एपिसोड बनाए गए इन लोगों के लिए कि शादी हो गई पुत्तन की, है ना, शादी के बाद प्रेगनेंसी को लेकर उनके ऊपर मतलब रोस्ट तो नहीं कर रहे थे, है ना, जहाँ फिर कह दें कि रिएक्शन तो नहीं दे रहे थे, ना ही ओपिनियन रख रहे थे, है ना, उस पर भी स्ट्राइक दी गई। खुद को बड़े यूट्यूबर कहते हुए कि हमारी नाक के नीचे ही छोटे क्रिएटर पता नहीं कुछ बन ना जाए। छोटे लोग वो होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। पैसे का जो रुतबा होता है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, 2-3 साल 4 साल। अभी जो जुठियंका ने करा है, अपनी भाभी को बदनाम करने की कोशिश की, कमेंट सेक्शन में सब लोग उसको अलग अलग तरीके से ट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। यस, ट्रोल वर्ड सही रहेगा, ठीक है। दुपट्टा को आप ट्रोल करोगे, वो हमारी पंजाब की बेटी है, मैं तो बेटी ही कहूँगी उसको, क्योंकि मैं खुद पंजाब से बिलोंग करती हूँ, है ना। तो भैया हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, और हिमाचल में भी ऐसे किसी के संस्कार नहीं हैं। मधु ठाकुर जी का मैंने नाम लिया, कितनी मेहनती है, पहाड़ों पर घर हैं, पहाड़ों पर, जानी कि पहाड़ों के घेरा कैसे घुमावदार वो रास्ते होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर इनका जो सिस्टम है वो है बॉर्डर पर, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर वो है, ठीक है, ये सारी बातें। लेकिन हमेशा ही अपने व्यूअर्स को नीचा दिखाना, अपने व्यूअर्स को गलत बोलना, ये था। और जुठियंका का अपनी ही भाभी को ये बार बार सुनाना प्राइवेसी प्राइवेसी। लेकिन जब पॉडकास्ट कर रहे थे तो उस पॉडकास्ट में अपनी छोटी बहन, जिसके ऊपर तरस भी नहीं आता इसको, पुत्तन के ऊपर, है ना,
तो अपनी छोटी बहन को जो है वो ट्रोल कर रही थी, है ना। इसको ट्रोलिंग ही कहा जाएगा, ट्रोल कर रही थी ये। और कमेंट सेक्शन में भी लोग इसको ऐसे ही लिख रहे थे कि अरे वो तो है ही ऐसी, वो तो मतलबी है, फला ढींग है। अगर ऐसे ना होती तो वो ना कहती कि मैं मम्मी को अब जो है कैमरा फ्री रखूँगी, कैमरे में बिल्कुल नहीं लूँगी मम्मी को। तो मम्मी ने क्या कहा था, काम भी करूँगी ना मैं, तो मत दिखाया कर। अब आपको बताती हूँ, कल माता जी अच्छी हो गई, है ना। मदर इंडिया बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जुठियंका जो है वो दिखा रही थी कि किसी की लाइव वो सुन रही हैं, कि पता नहीं किसकी सुन रही, पता नहीं मम्मी किस किस को सुनती रहती हैं। ऐसा कहने की बजाय बहुत अच्छा होता अगर तुम उनके चैनल का नाम लेकर उनको प्रमोट करती। एक्चुअली में इनके दिल ही नहीं ऐसे, इनके लिए कोई अच्छा भी बोलेगा ये कभी उसकी एप्रिशिएशन नहीं करेंगी और कहती कि मुझे एप्रिशिएशन नहीं मिलती है। झूठी, एक नंबर की झूठी, है ना। तो भाई मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बताना चाहूँगी आप लोगों को, थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँगी। कल मेरे को भी रिमाइंड करवाया है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे रीड कर सकते हो कि उन्होंने बोला है, डिम्पल जी आप ये भी तो देखिए, जब श्राद्ध चल रहे थे, जब पुतन काम करवा रही थी अपनी माँ के साथ, तो उस समय माँ ने अपनी लड़की को कितनी ज़ोर से डांटा था कि तू धीरे धीरे काम कर दिए, जिल जिल काम कर दिए, होली होली काम कर दी। 2-3 बार उसने पूछा भी, क्या सच्ची में मम्मी मैं बहुत धीरे काम करती हूँ? वो कहती हाँ, जब अपनी बहू की बड़ाइयाँ करती हुई नज़र आ रही थी ये माता जी, है ना। तो उस समय यही पुतन के ही सपोर्टर जो हैं वो बोलते हुए नज़र आए थे, और आज उन्हीं सपोर्टर को ये माता जी थैंक यू कह रही हैं। क्योंकि अगर ये पुतन के लिए होता ना, तो पुतन के लिए माता जी आपने कभी थैंक यू क्यों नहीं बोला? पुतन के लिए भी क्यों बोलोगे आप? क्योंकि जितना पुतन ने आप लोगों के लिए किया है ना, झूठी ने नहीं किया। वीकेंड का वार झूठी ने नहीं खेला, पुतन ने खेला है ना। तो जी प्रेगनेंसी में जब वो आई थी 7वें महीने, क्योंकि 8वें महीने में तो फिर वो कहते ना नहर नहीं टापनी होती, पार नहीं करनी होती, तो वो आई थी तो उसकी सास ने वो अच्छे से वो टोकरी वोकरी बना करके दी थी। जब बड़ी तारीफ़ें भी करी थी पुत्र ने अपनी मासी, फेवरेट मासी के साथ बैठकर कि मासी मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, ये खाना बना वो बना। सारा दिन मेरी माता जी जो हैं सास बिज़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, है ना। तो ये सारी बातें वो कर रही थी, बता रही थी। तो मासी भी इसीलिए बुलाई गई थी क्योंकि माता जी ने कहा था मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। तो पुत्र ने कहा कोई बात नहीं, है ना। तो ये थी जबकि कहानी मेरे को बतानी इसलिए ज़रूरी हो गई कि पुत्तन अभी तक कितने गिफ्ट माता जी को कर चुकी हैं, लेकिन पुत्तन के लिए माता जी ने कभी उन जो लेडीज़ वो जो लाइव करती हैं, है ना, उनको थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि वो पुत्तन को तो सपोर्ट करती हैं। ठीक है ना। देखिए हर तरह की पार्टी होती हैं, ठीक है। कोई हेटर्स होते हैं, वैसे तो मेरे को समझ में नहीं आता हेटर्स क्यों होते हैं, क्यों हेट करते हो। ठीक है, आपको कोई सही लगता है तो आप अपनी बात रखो, जो नहीं लगता है तो आप उस हिसाब से अपनी बात रखो, अपनी ओपिनियन रखो, लेकिन हेट ना करो किसी से। पार्टी 2 होती हैं, है ना, बस ये तो मुझे पता है। जो आपके फॉलोअर्स हैं तो एक वो पार्टी हो गई, एक हो गई आपकी सपोर्टर पार्टी। बस ये भैया यही होती है ना, दोनों पार्टियाँ। कोई अच्छा बोलेगा, कोई थोड़ा बुरा बोलेगा, यही है। लेकिन जो अच्छा बोलते हैं वो पुत्तन के लिए भी बोलते हैं, पुत्तन के लिए ही बोलते हैं। तो उनके लिए माता जी कभी आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला, है ना। ये सारी बातें। आज झूठी ने टाइटल डाला हाँ मैं हूँ बुरी। क्यों भाई, क्यों बुरी हो? पूरे एपिसोड में ऐसा बुरे वाली बात कोई थी ही नहीं। हाँ ये ज़रूर था कि खाना जो था उसका बिल विल जो भी पे किया वो पुत्तन ने किया, है ना। इसलिए पुत्तन ने दिखाया सारा जो भी खाना मंगवाया, चाहे वो स्टारबक्स से था चाहे वो हवेली से था, जो भी इन्होंने खाया वो पुत्तन ने दिखाया। अच्छा, जो शॉपिंग करी गई वो दोनों बहनों ने थोड़ी बड़की जीजी ने तो ज़रा सा एक कुर्ता ही दिखाया, लेकिन हाँ पुत्तन ने थोड़ा दिखाया। अच्छा, इन लोगों ने ये चीज़ें आपस में पहले से कर रखी थी, ऑन कैमरा बताया गया था भैया जो जो परचेज़ करेगा वही, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे कुछ हो, वही वीडियो शूट करेगा, वही दिखाएगा, है ना। तो इसमें तो मुझे खैर कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन टाइटल नहीं समझ आया कि हाँ मैं हूँ बुरी। तो क्या था बुरा उसमें?
कुछ भी नहीं था। एक बच्चे ने दिखाया कि ऐसे ऐसे गए, दूसरे ने भी दिखाया कि हम टैक्सी करके गए। झूठी की सबसे बड़ी बात तो ये भी रही टैक्सी की, जैसे मैंने कल भी क्लियर कर दिया था, आज तो जाना ही था क्योंकि भैया ही यहाँ नहीं है तो जाना ही था। और रही बात मोटू जीजा की, वो तो पहुँचे हुए हैं मायके अपने, वो तो ज़रूर गए हैं वहाँ पर, भाई बनता भी है, उनका भी तो मायका है, उनका भी मन है अपने भाई से मिलने का, क्योंकि उनको शौक़ है बड़े भैया के साथ पार्टी शार्टी मुर्गा शुर्गा सब उड़ाने का, है ना। और पापा जी से भी मिलना है, माता जी से भी मिलना है, क्योंकि मोटू के लिए ससुराल में अपने मायके में जगह है, नहीं है जगह तो जुठियंका के लिए नहीं है ना। अब जुठियंका इतनी बुरी है या नहीं है, लेकिन इतना तो प्लस पॉइंट है, वो अपने इन लॉज की बातें नहीं करती नज़र आती। अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर थोड़ी सी, लेकिन इससे पहले मैं इसका चैप्टर थोड़ा क्लोज कर दूं। चंपा का, चंपा के परिवार में सब कुछ अच्छा था, खाना पीना भी सब चीज़ें पॉजिटिव व्लॉग था उसका, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नॉर्मल, मुझे भी अपनी फैमिली जैसे ही याद आई सारा कुछ। लोगों ने कमेंट्स भी कितने पॉजिटिव रखे, वो इसीलिए रखे कि चंपा जो है एक नॉर्मल व्लॉगर्स है, जैसे होते हैं लोग और जैसे फैमिली में दिखाया जाता वही दिखाती है ना। लेकिन जब वो इनके यहाँ आती हैं तो वही घर में छाया सन्नाटा और वही चार निर्जीव चीज़ें, फर्नीचर, उसको वो क्या दिखाती रहे। फिर उसको ट्रोल किया जाता है, नंदों को लेकर, सास को लेकर, किसी न किसी को लेकर। हालांकि उसका उसमें इतना कसूर होता नहीं है, लेकिन कसूरवार उसको बनाया जाता है। आज के एपिसोड में चंपा के मैंने ये देखा कि जाते ही, चलो वहाँ मदर जो दादी माँ हैं वो छुपी हुई थी, लेकिन फ़र्ज बनता था कि तुम सोफ़ा पे बैठे हुए हो, दादी माँ छुपी हैं, तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गुलाब चंद है ना, इसने उनके पैर नहीं छुए। उन्होंने पंजाबी में क्या बोला बताती हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला, मैं सोचा कि इन्हें पैर ही नहीं छुए, पता नहीं की गल हो गई, है ना। नमस्ते राम राम ने कितनी पता नहीं की गल होगी। जब दादी पास गई तो भी ये बंदा उठा नहीं है, बैठे बैठे ही पैरी हाथ लगाए। तो वहाँ जाके तुम राजा बन जाते हो, वहाँ जाके जमाइयों जैसे, दमाद जैसे ही तुम्हारी सेवा होती है ना। और जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो किसी की किचन में ज़बरदस्ती घुसेंगे ना, उनको अच्छा नहीं लगता। वहाँ होती है प्राइवेसी, है ना। लेकिन ये है कि अब लोग कहते हैं कि प्राइवेसी, लेकिन मम्मी क्या ऐसा होता, वो कहती नहीं, वो बेचारी क्या बोलेंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है। लेकिन वाकई में ही उनके मन में यही है कि सानू चंगा नहीं लगता कि आदमी साढ़े घर आके कुकरां च कड़छियाँ हिलान। ओके, सीधी सी बात है। उनकी फैमिली की सोच, उनकी फैमिली की बातचीत, उनकी फैमिली का उठना बैठना, खाना पीना सेम टू सेम हमारे घर जैसे ही है, हमारी फैमिली जैसे ही हैं। ज़्यादातर पंजाब की 85 फैमिलीज ऐसी ही हैं, ठीक है। लेकिन दामाद हैं, जहाँ ससुर हैं, वो रसोइयों में नहीं घुसे होते। तो ये सारी बातें थी। और मुझे एक चीज़ और अच्छी नहीं लगी लीचड़ की, उसका दादी का बार बार मजाक उड़ाना। हंस पड़ते हैं आप लोग। देखिए कि हमारे घर में भी जब कोई आता है ना, वो कहता है कि बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग हमें, कि जब खाने की टेबल पर भी होते हैं या फिर चाय नाश्ता जो भी होता है, हम सारी फैमिली इकट्ठे ही उनके पास ही बैठे रहते हैं, ना कि उठ के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो ऐसे इनके यहाँ पर भी ऐसा ही है, चंपा की फैमिली में भी। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, तो ये नहीं अच्छा लगता जब ये लोग दादी का मजाक उड़ाते हैं। चंपा फैमिली नहीं उड़ाती, ये उड़ाता है गुलाब चंद, लेकिन वो रोक नहीं पाते। वो कहते हैं ना, जवाई भाई कुड़कुड़माचारी है, चुप रहो, है ना, बस बेचारे और क्या कहें भाई। उनका बनता है, वो दादी हैं, वो सास की भी सास है, वो अगर कह देती हैं भाई तुसी जवाई भाई हो, यही हमारे भी ऐसे बोलते हैं, सेम टू सेम वर्ड, जवाई भाई है भाई, चंगा नहीं लगता तुसी इन्ना कुछ लै आंदे हो। हाँ, बोली में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि पंजाब में जो बोली है, माझा है, मालवा है, दुआबा है, हम लोग दुआबी हैं, दुआबा बोली है हमारी, है ना, जलंधरियों की, हम लोगों की। तो इसलिए हमारे टच जो है वो टिपिकल पंजाबी ना होकर थोड़ा हिंदी पंजाबी मिक्सचर सा है,
सिटी वाली लैंग्वेज है। लेकिन जो ये बटालवी हैं, ये बटाला के जो लोग हैं, है ना, इनके पास पड़ जाता है गुरदासपुर, और ये छोटे छोटे आसपास के इनके हच्चोवाल ये सब पिंड पुंड पड़ जाते हैं, अमृतसर पास पड़ जाता है, इसलिए इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंज है। आहडा, तुहाडा, साडा, है ना, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। ओके, तो यही बातें हैं कि थोड़ा सा चेंज है उनकी लैंग्वेज में। लेकिन ये जो है ना लीचड़, ये मजाक उड़ाता है बड़ों का और दिखाता है कि मैं सबके पैर छू छू कर बड़ी ही रिस्पेक्ट कमाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग भी पंजाबी समझते हैं, पंजाबी कल्चर को समझते हैं, उन लोगों को पता होगा, ठीक है, कि ये नहीं आप आके सोफे पे बैठ गए और आराम से जी आप लोगों को लगने लग गया कि भाई थोड़ी देर बाद जो है पैर छुएंगे जब वो हमारे पास आएंगे, है ना, हमें एंटरटेन करने के लिए। ओके, ये तो हो गई उसके ऊपर बात। अब इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर। अच्छा जी, पुत्तन जो है ठीक है अपना वो भी घर संभाल रही है जैसे भी है, लेकिन जहाँ पर जूठी ने चिंटू को लेकर भी पुत्तन जो है हेड्स ऑफ है, अपने बच्चे को संभालती, ये भी करती वो भी करती, फला है ठीक ना। आउट ऑफ कंट्री में आप मुझे बताइए, मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरी सिस्टर्स भी हैं, ठीक है, तो मतलब मैं आप लोग फ्रेंड सर्कल भी हैं वहाँ पर। तो भाई अगर आदमी की ड्यूटी रात की है तो सुबह बच्चे और घर, रोटी पानी बर्तन सब चीज़ें एक औरत करेगी, है ना। अगर नहीं सॉरी, रात को वो देखेगी और सुबह वो सारी चीज़ें, खाना भी बनाने से लेकर घर के बाकी कामों में हेल्प करना, ये आदमी करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, एक्चुअली में वर्किंग ही होते हैं। 18 साल की के 16 साल की उम्र में तो बच्चे भी वहाँ के काम करने लग जाते हैं, है ना। वहाँ की लाइफ बहुत टफ लाइफ है। कैसे करते हो, है ना। पुत्तन को तो इतने हेल्पिंग हैंड मिले हुए हैं, फिर भी हेड्स ऑफ है, बेचारी है। ये बेचारा कहना बार बार बंद करो आप, बंद करो आप बेचारा कहना। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जैसे सिंगल मॉम, बहुत सारी ऐसी हैं। अभी वो सिंगल मॉम है नहीं, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड हैं उसके पास। और दूसरा, अभी वो रिलेशन में है नन्नू के, डाइवोर्स हुआ नहीं है, रिलेशन में ही है अभी। आप लोगों को वो दिखाती है क्या कि करवा चौथ पे मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, क्या मैं व्रत रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। आपको ज़्यादा पता है कि वो व्रत रखती है या नहीं रखती है। जो मुझे कमेंट्स किसी ने कभी किया था तो बता रही हूँ, मुझे लगता है नहीं, मैं श्योर हूँ कि वो व्रत रखती है, वो रखती है व्रत। पिछले साल का भी मेरा आप उठा के वीडियो देख लेना, उसमें ही मैंने श्योरिटी ली थी कि मैं श्योर हूँ कि वो व्रत रखती है। उसको पता है कि एक बार व्रत अगर खंडित हो जाता है तो दोबारा नहीं रख सकते, है ना। हो सकता है, बाकी ये मैं इतनी श्योर तो मैं हूँ। अगर वो सारे रिचुअल अपनी अहोई माता का व्रत रखती है, बाकी रिचुअल्स उन अपनी इन लॉज फैमिली के करने की वो सब चीज़ें कोशिश करती हैं अपने बेटे के लिए, तो बेटा किसका है, खून किसका है, नाम तो उन्हीं का चलेगा ना, है ना, नाम उन्हीं का चलेगा। तो वो सारी चीज़ें, वो गोत्र उसी रिलेशन में अभी तक पुत्तन है। ओके, यही मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन आज अपनी बहनियाँ बहुत अच्छी लगने लग गई इस जुठियंका को, है ना। लेकिन बहनियाँ ने ही ऑन कैमरा एक्सपोज किया है, ये बातें बोली हैं कि इसने लड़ाई झगड़ा किया था, और ये चीज़ें हमने भी देखी हैं। वो कैसे उदास रहने लग गई थी वहाँ पर, है ना। और उसके बाद बहन ने ये भी बोला कि मैं तुम्हारे एपिसोड ही नहीं देखती हूँ, और फिर ये चीज़ भी बोला कि फिर एपिसोड बनाकर ये कहती है सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा लगा अब की बार वो आएगी मैं ऐसा नहीं करूँगी। सबने देखा पुत्तन के गैस का चूल्हा नहीं निकाला गया, है ना। अगर उसने आंगन में उसमें लॉबी में रखा तो कहती धुआं धुआं हो जाएगा, कितनी चिड़चिड़ाहट, कितना सब इसने करा, है ना। ये सारी बातें, आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल ही रखो, अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरा फ्री रखो, ये मैं कहूँगी। यहाँ पर सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग में कपड़े, बर्तन, घूमना फिरना, आना जाना यहीं तक रखो, ना कि अपनी सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ रखो। आप पब्लिक फिगर हो, लोग तो बातें करेंगे ही,
सीधी बात, जो सोशल मीडिया पर है वो पब्लिक फिगर ही है। जब हमने ऐड लगा दी, कैश करवा लिया वीडियो, अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशन, अपनी व्लॉगिंग हमने सेल कर दी, अब ये हमारी ऑडियंस पर है कि वो कैसे हमें सर आंखों पर बिठाए या फिर हमें दुत्कार लगाए। ये हमारी ऑडियंस पर है, तो वो सारी की सारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं एक्सेप्ट है तो खुद को चेंज करने की कोशिश करें। तो यही कहना चाहूँगी। मेरा कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और एक बार फिर से एडवांस में सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।